अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमसीक्यू डोज। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रामसर साइट्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 18। कुंथनकुल्लम बर्ड सेंचुरी इज इन विच स्टेट? ऑप्शन है हमारे पास केरला, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड। So guys, correct option will be option third, that is Tamil Nadu. फ्रेंड्स, तमिलनाडु में लोकेटेड है कुंथनकुल्लम बर्ड सेंचुरी। This is the largest reserve for breeding resident and migratory water birds in South India. गाइस, ये कुंथनकुल्लम बर्ड सेंचुरी जो है ये साउथ इंडिया की लार्जेस्ट रिजर्व है। किस चीज़ के लिए? रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स की ब्रीडिंग साइट, यानी जो लोकली रेसिडेंट बर्ड्स हैं या फिर जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी ब्रीडिंग के लिए ये इस साउथ इंडिया की सबसे लार्जेस्ट साइट है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। गाइस, इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड डाइवर्सिटी एरिया है ये, एंड सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट भी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्चुअली हमने पिछली वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चंस में सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की बात करी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका मैप इंक्लूड करा है। गाइज, ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है ना, ये पूरा एरिया सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है। गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ से ये आर्कटिक ओशन से इंडियन ओशन तक एक्सटेंड करता है, और इसमें मेजरली इंडिया, रशिया, चाइना का कुछ पार्ट एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एक्चुअली जो पाकिस्तान वगैरह का थोड़ा सा एरिया इसमें आता है। आप देख सकते हैं यहाँ से आर्कटिक से इंडियन ओशन तक ये एक्सटेंड करता है, और यहाँ चाइना से वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया आप कह सकते हैं यहाँ तक एक्सटेंड करता है ये। फ्रेंड्स, इसको ज़रा आप जहन में रखिए कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे किस एरिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरपुर वेटलैंड इज इन विच स्टेट? फ्रेंड्स, ऑप्शंस है हमारे पास हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4, दैट इज मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। सिरपुर वेटलैंड इज अ 670 acre lake which is more than 130 years old. फ्रेंड्स, 670 एकड़्स का ये लेक है जो कि 130 years old है, मेड बाय महाराजा शिवाजी राव होलकर। गाइस, 130 साल पहले महाराजा शिवाजीराव होलकर ने इसको बनवाया था टू जनरेट वाटर सप्लाई फॉर द सिटी ऑफ इंदौर। इंदौर सिटी की वाटर सप्लाई के लिए बनवाया था इसको, यानी कि ये एक मैन मेड लेक है। क्वेश्चन 20, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व इज इन विच स्टेट? फ्रेंड्स, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में पड़ता है? ऑप्शन है हमारे पास आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन थर्ड, दैट इज तमिलनाडु। फ्रेंड्स, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में लोकेटेड है। इट इज द फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये जो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, ये साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी पूरे साउथ एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया की अगर बात करें तो फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व ये है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स रीजन्स इन इंडिया। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कोरल रीफ एरिया। फ्रेंड्स, याद रखिए कोरल रीफ्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड गाइस, ये तमिलनाडु में पड़ता है। क्वेश्चन 21, in which of the following states is the रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? फ्रेंड्स, हमसे पूछा है ये रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है। सो ऑप्शंस है हमारे पास तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला एंड छत्तीसगढ़।
So correct option will be option 2, that is कर्नाटक. Friends, ये जो रंगनाथिटू बर्ड सेंचुरी है ये कर्नाटक स्टेट में लोकेटेड है. It has been enlisted as one of the important bird areas. Guys, एक important bird area भी है कर्नाटक स्टेट में ये, also known as पक्षी काशी ऑफ कर्नाटका. फ्रेंड्स, इसको पक्षी काशी ऑफ कर्नाटका के नाम से भी जाना जाता है. It's an ecologically important riverine wetland of India, rich in biodiversity. Question 22. वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फ्रेंड्स, ऑप्शन है हमारे पास तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज तमिलनाडु. फ्रेंड्स, तमिलनाडु में लोकेटेड है वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स. इट्स अ ह्यूमन मेड इनलैंड टैंक इन तमिलनाडु. फ्रेंड्स, ये एक ह्यूमन मेड वेटलैंड है, ह्यूमन मेड इनलैंड टैंक है ये तमिलनाडु स्टेट में. It forms the southernmost tip of peninsular India. Further, it forms part of the important bird and biodiversity area and hence part of BirdLife International Data Zone. Friends, याद रखना है ये points. Question 23rd. Which of the following is the first and only Ramsar site of Goa? Guys, इन options में से बताना है कि गोवा स्टेट की फर्स्ट एंड ओनली रामसर साइट कौन सी है. ऑप्शन है हमारे पास सतकोसिया, गल्फ ऑफ खंबात, नंदा लेक एंड टम्पारा लेक. करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन थर्ड, दैट इज नंदा लेक. फ्रेंड्स, याद रखना है नंदा लेक गोवा की फर्स्ट एंड ओनली रामसर साइट है. क्वेश्चन 24. Vellore Bird Sanctuary, now a Ramsar site, is in which state? फ्रेंड्स, वेलोड बर्ड सेंचुरी जिसको रामसर साइट का दर्जा मिला है ये किस स्टेट में पड़ती है? ऑप्शन है हमारे पास तेलंगाना, उड़ीसा, मणिपुर एंड तमिलनाडु. करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4, दैट इज तमिलनाडु. क्वेश्चन 25. Satkosia Gorge, recently added to Ramsar list, is in which state? फ्रेंड्स, सतकोसिया गॉर्ज को रिसेंटली रामसर साइट का दर्जा मिला है, रामसर साइट लिस्ट में इसको ऐड करा गया है. ये किस स्टेट में पड़ती है? ऑप्शन है हमारे पास गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा. करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4, दैट इज उड़ीसा. It spreads along a gorge over the river Mahanadi. फ्रेंड्स, महानदी रिवर पे एक गॉर्ज पे बनी है ये सतकोसिया. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1976 एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इज़ ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व. फ्रेंड्स, इसको 1976 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला था एंड ये एक प्रेजेंट टाइम में एक टाइगर रिजर्व भी है. सतकोसिया इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 बायोजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया. गाइज, ये जो सतकोसिया गॉर्ज है इसके पास इंडिया के 2 इम्पॉर्टेंट बायोजियोग्राफिक रीजन्स मिलते हैं, उनका मीटिंग पॉइंट है ये. कौन कौन से? द डेक्कन पेनिनसुला एंड द ईस्टर्न घाट्स. गाइज, डेक्कन पेनिनसुला एंड ईस्टर्न घाट्स सतकोसिया के पास ही मीट करते हैं, ये उनका कन्फ्लुएंस मीटिंग पॉइंट है, कंट्रीब्यूटिंग इमेंस बायोडाइवर्सिटी. क्वेश्चन 26. वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी इज इन विच स्टेट? फ्रेंड्स, ऑप्शन है हमारे पास गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कर्नाटक. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज तमिलनाडु. It is one of the oldest bird protected areas in Tamil Nadu. This site is also recognized internationally as an important bird and biodiversity area. फ्रेंड्स, याद रखना है तमिलनाडु में लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी है. क्वेश्चन 27. उदय मार्थंडपुरम बर्ड सेंचुरी इज इन विच स्टेट? फ्रेंड्स, ऑप्शन है हमारे पास केरला, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु. अगेन फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर भी तमिलनाडु ही होगा, ऑप्शन 4, दैट इज तमिलनाडु में लोकेटेड है उदय मार्थंडपुरम बर्ड सेंचुरी. क्वेश्चन 28.
The Ramsar Convention on Wetlands of International Importance was signed on. फ्रेंड्स, रामसर कन्वेंशन किस डेट पे साइन हुई थी? इसका साइनिंग डेट कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास 1 मार्च 1971, 2 फरवरी 1971 and 20th of August 1974. Option 4 is 1st July 1985. So correct option will be option 2. That is 2 फरवरी 1971 को साइन हुई थी रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। फ्रेंड्स, याद रहे, द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसर। गाइस, रामसर एक सिटी है ईरान में जहाँ पे ये साइन हुई थी कन्वेंशन, इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। वेयर द कन्वेंशन वॉज साइंड ऑन 2 फरवरी। फ्रेंड्स, याद रखना है, 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड साइन हुई थी रामसर में, जो कि ईरान की एक सिटी है। इंडिया साइंड द रामसर कन्वेंशन ऑन विच डेट? फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा, इंडिया इज़ ए सिग्नेटरी टू रामसर कन्वेंशन। हमें बताना है इंडिया ने रामसर कन्वेंशन साइन कब करी थी। ऑप्शन है हमारे पास 2 फेब 1971, 1 फेब 1982, 15th of August 1982, 26th of Jan 1974. Correct option will be option 2, that is 1 Feb 1982. गाइस, इंडिया ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन साइन करी थी। गाइस, इंडिया इज वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू रामसर कन्वेंशन। इंडिया साइंड इट ऑन 1 February 1982. Which among the following is the largest Ramsar site in India? गाइस, इंडिया की लार्जेस्ट रामसर साइट पूछी है हमसे। ऑप्शन है हमारे पास वुलर लेक, चिलिका लेक, सुंदरबंस एंड गल्फ ऑफ मन्नार। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3 गाइस। सुंदरबंस इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। गाइस, सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल स्टेट में लोकेटेड है, इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। इट कंटेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट्स। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो सुंदरबंस है वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, ये इंडिया की लार्जेस्ट रामसर साइट है एंड इस सुंदरबंस में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। डेजिग्नेटेड एज ए नेशनल पार्क इन 1984। सुंदरबंस को नेशनल पार्क का डिजिग्नेशन मिली थी 1984 में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1987 में बनाया गया था इसको, एंड बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने इसको बनाया था 2001 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको आप नोट डाउन करिए। क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ उत्तराखंड? गाइस, उत्तराखंड स्टेट की फर्स्ट रामसर साइट कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास काबल ताल कंजर्वेशन रिजर्व, ठोल लेक, तेहरी रिजर्वायर एंड आसन कंजर्वेशन रिजर्व। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4, दैट इज आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड की फर्स्ट रामसर साइट है। It is a 444 hectare stretch of Asan River, running down to its confluence with the Yamuna River in Dehradun district of Uttarakhand. फ्रेंड्स, ये एक्चुअली आसन रिवर का एक स्ट्रेच है, यानी कि आसन रिवर का जो पोर्शन यमुना रिवर के साथ मीट करता है, जहाँ पर आसन रिवर यमुना रिवर के साथ मिल जाती है, वहीं पे आसन रिवर का एक स्ट्रेच है जिसका एरिया है 444 हेक्टेयर्स। उसी को आसन कंजर्वेशन रिजर्व बना दिया गया है एंड इसकी लोकेशन है देहरादून, उत्तराखंड। इट इज़ उत्तराखंड फर्स्ट रामसर साइट designated in 2020. Question 32. काबरताल wetland is located in which state? ऑप्शंस है हमारे पास उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3, दैट इज काबरताल बिहार में लोकेटेड है।
ऑल्सो नोन एज कंवर झील। फ्रेंड्स, काबर ताल को कंवर झील के नाम से भी जाना जाता है, लोकेटेड इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, इन ऑप्शंस में से हमें बताना है उत्तर प्रदेश में कौन सा लोकेटेड नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में कौन सा लोकेटेड नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास सुर सरोवर, सरसाई नावर झील, रोपड़ लेक एंड सैंडी बर्ड सेंचुरी। फ्रेंड्स, ऑप्शन फर्स्ट सुर सरोवर, ये यूपी में लोकेटेड है। सरसाई नावर झील, ये भी यूपी में लोकेटेड है। एंड सैंडी बर्ड सेंचुरी, ये भी यूपी में लोकेटेड है। सो हमसे नॉट पूछा गया है एंड करेक्ट ऑप्शन विल बी रोपड़ लेक। रोपड़ लेक जो कि पंजाब में लोकेटेड है। फ्रेंड्स, रोपड़ वेटलैंड इज़ अ मैन मेड फ्रेश वाटर रिवराइन वेटलैंड इन पंजाब। ये एक मैन मेड रिवराइन वेटलैंड है पंजाब में, क्रिएटेड इन 1952 ऑन सतलुज रिवर। फ्रेंड्स, याद रखना है ये जो रोपड़ वेटलैंड है पंजाब स्टेट में लोकेटेड है। 1952 में इसको बनाया गया है सतलुज रिवर पे। वेटलैंड्स इन ऑप्शन 1, 2 एंड 4 आर रामसर साइट्स ऑफ यूपी। जैसा कि हमने डिस्कस करा फ्रेंड्स, डेट इज़ सुर सरोवर, सरसाई नावर झील एंड सैंडी बर्ड सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश की कुछ रामसर साइट्स हैं। सो फ्रेंड्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 34, रुद्र सागर लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ऑप्शन है हमारे पास मेघालय, आसाम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। फ्रेंड्स, याद रहे ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज रुद्र सागर लेक त्रिपुरा में लोकेटेड है। रुद्र सागर लेक ऑल्सो नोन एज त्विजलिकमा। फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हार्ड है इन नॉर्थ ईस्टर्न वर्ड्स का। त्विजलिकमा इज अ लेक लोकेटेड इन मेलगढ़ त्रिपुरा। त्रिपुरा स्टेट में लोकेटेड है एंड इसको त्विजलिकमा भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है। क्वेश्चन 35, पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी इज इन विच स्टेट। फ्रेंड्स, पॉइंट कैलीमेयर जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और एक बर्ड सेंचुरी भी है, ये किस स्टेट में पड़ती है। ऑप्शन है हमारे पास आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, दैट इज तमिलनाडु में लोकेटेड है पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। क्वेश्चन 36, समसपुर बर्ड सेंचुरी इज इन विच स्टेट। ऑप्शन है हमारे पास बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक एंड उत्तर प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन फोर्थ, दैट इज उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है समसपुर बर्ड सेंचुरी। क्वेश्चन 37, हैदरपुर वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार एंड गोवा। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज उत्तर प्रदेश। हैदरपुर वेटलैंड भी उत्तर प्रदेश में ही लोकेटेड है। द हैदरपुर वेटलैंड is situated on मुजफ्फरनगर बिजनौर बॉर्डर। गाइज, मुजफ्फरनगर एंड बिजनौर उत्तर प्रदेश के दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन्हीं दो डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर पे लोकेटेड है हैदरपुर वेटलैंड, बिटवीन द गैंजेस एंड द सलोनी रिवर। फ्रेंड्स, गंगा एंड सलोनी रिवर के बीच में मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बॉर्डर पे लोकेटेड है हैदरपुर वेटलैंड। इट्स अ पार्ट ऑफ हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फ्रेंड्स, याद रहे हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है ये। क्वेश्चन 38, विच अमंग द फॉलोइंग रामसर साइट्स इज द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, हमें कुछ रामसर साइट्स के नाम दिए गए हैं या फिर लेक्स के नाम दिए गए हैं। इनमें से बताना है कि कौन सी एक रामसर साइट है जो कि इंडिया का एक लार्जेस्ट लेक है, यानी रामसर साइट भी है और इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक भी है। ऑप्शन है हमारे पास चिलिका लेक, गोविंद सागर रिजर्वायर, सांभर लेक एंड सस्तम कोटा लेक। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज सांभर लेक। फ्रेंड्स, याद रहे सांभर लेक राजस्थान में लोकेटेड है एंड ये इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक होने के साथ साथ एक रामसर साइट भी है।
Friends, Sambar Lake is the largest inland saltwater lake in India. It's a Ramsar site located in Rajasthan. सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।